नमस्कार। मैं अमरदीप कौर फ्रॉम बाल भारती पब्लिक स्कूल लुधियाना आज आपके समक्ष जो कहानी पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बहादुर माँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया था उसकी चीखें सुनकर। अरे, जिस घर से कभी किसी ने ऊंची आवाज नहीं सुनी थी, आज वहां से चीखों की आवाजें आ रही थी। अरे, बड़ी नेक परिवार है, बड़े शरीफ लोग हैं। अभी पिछले साल ही तो उन्होंने अपने बेटे की शादी की है और बहू भी बड़ी खूबसूरत है और सुना है पढ़ी लिखी भी बहुत ज़्यादा है। बाहर तो निकलती ही नहीं, आते ही सारा घर संभाल लिया था। अरे, सास को तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। पर अभी 2 महीने हुए हैं जब से घर में एक नई चीज का आगमन हुआ है। इन्होंने कोई खुशी ही नहीं मनाई। किसी को पता ही नहीं कि इनके घर में बेटा हुआ है या बेटी। किसी को कोई भिनक ही नहीं लगने दे रहे हैं। सारा गांव हैरान है। लेकिन आज शिवानी की चीखें, ये माजरा क्या है? शिवानी की चीखें सुनकर जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। वहां किन्नरों की एक टोली पहुंची हुई थी और शिवानी उनके पाँव में घिरी हुई चीखें मार रही थी कि उसका बच्चा मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। अब सारा माजरा समझने में हमें देर नहीं लगी कि वो बच्चा असल में एक लड़का या लड़की ना होकर के एक किन्नर था। शिवानी की सास उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा, इस बच्चे को ये समाज नहीं अपनाएगा, इनको ये बच्चा ले जाने दो। लेकिन शिवानी किसी को सुनने की तैयार नहीं थी। वो बार बार एक ही बात कही जा रही थी, वो इस बच्चे को अपनाएगी, वो इस बच्चे की परवरिश करेगी, वो उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाएगी। अरे, शिवानी की चीखें सुनकर तो पत्थर से पत्थर दिल भी मोम हो रहे थे। लेकिन उसका पति जतिन, वो एकदम चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। अरे, यहाँ तक कि गांव के कुछ लोग भी उसकी तरफ हो गए थे और वो भी किन्नरों को कह रहे थे, अगर बच्ची चाहती है तो ये बच्चा मत लेके जाओ ना, शिवानी के पास ही रहने दो ना। लेकिन जतिन जतिन पता नहीं क्यों अभी तक चुपचाप खड़ा था। आखिर शिवानी की सास ने जतिन के पास जाकर हाथ जोड़े और बोला कि बेटा, अब तुम ही कुछ बोलो कि क्या करना है। जतिन ने ना आव देखा ना ताव अंदर गया और अंदर से पिस्तौल निकालकर बाहर आ गया और पिस्टल किन्नरों की तरफ करते हुए बोला, किसकी हिम्मत है जो मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा? मैं नहीं ले जाने दूंगा अपना बच्चा। मैं शिवानी का साथ दूंगा और इस बच्चे को अपनाऊंगा। अब किन्नरों का सरदार राजकुमार जोर जोर से तालियां बजाने लगा और बोला, बेटा, तुम क्या समझते हो कि हमें खुशी नहीं होगी कि अगर तुम इसे अपना लेते हो? अरे, मैं तो इसीलिए जिद कर रहा था कि वो बच्ची बेचारी अकेली लड़ रही थी। मैं चाहता था कि तुम उसका साथ दो। अब अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो हमें इसकी बहुत खुशी है। उसी वक्त राजकुमार ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। 151 रुपये का शगन डालते हुए शिवानी को बच्चा उसके हाथों में सुपुर्द करते हुए बोला, अरे बच्चे, अगर ये बच्चा एक और राजकुमार बनने से बच जाए तो सच मानना, इसकी सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। और उनकी ये बात सुनकर सारे गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे और शिवानी के लिए शिवानी जय होने लगी। और जतिन, जिसने शिवानी का साथ दिया था, जतिन शिवानी से बोला, शिवानी, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पर कुछ देर के लिए मैं भी ये सोच में पड़ गया था कि इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी, लेकिन तुम जैसी बहादुर माँ ने मुझे भी सही रास्ता दिखा दिया। सलाम है तुम जैसी माँ को। तो कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।